हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं मेडिसिनल गैसेस। अब देखिए मेडिसिनल गैसेस हमारी क्या होती हैं, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी यूनिट चल रही है थर्ड इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। तो इसके अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं मेडिसिनल गैसेस। तो इसमें यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो हमारी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट, साथ में एडजॉर्बेंट और साथ में प्रोटेक्टिव और यहाँ पे कैथलेटिक्स। इनके नोट्स हमने प्रिपेयर नहीं किए थे, इस वजह से हमारे यहाँ पे ये छूट गए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें एक तरह से ये सारे टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मेडिसिनल गैसेस हमारे यहाँ पे क्या होती हैं। अब देखिए मेडिसिनल गैसेस, तो एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हमारी क्या होती है, कुछ गैसेस होती हैं जिनका एक तरह से मेडिकली एक तरह से हम इनका यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इनको मेडिसिनल गैसेस कहते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इनको हम देखेंगे कि मेडिसिनल गैसेस आर गैसेस। ये क्या होती है, हमारी गैसेस होती हैं जो एक तरह से यूज़ की जाती है इन मेडिकल प्रोसीडर, एक तरह से मेडिकल प्रोसीडर में, यानी मेडिकल इनका यूज़ किया जाता है। जो हमारी एक तरह से गैसेस होती हैं, यानी ए मेडिकल गैस इज डिफाइंड। जो एक तरह से मान लीजिए हम एक मेडिकल गैस को यहाँ पे डिफाइन करें, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ए मेडिकल गैस इज डिफाइंड एज वन दैट इज मैन्युफैक्चर। देखिए हमारी जो यहाँ पे गैसेस होती हैं, हमारी एक तरह से क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है। कैसे की जाती है आगे हम देखेंगे। ये मैन्युफैक्चर की जाती है, मैन्युफैक्चर एक तरह से बनती है, बनाने के बाद इनको पैक किया जाता है, साथ में इनको इंटेंडेड किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट। यानी क्या होता है, ये हमारी ऐसी गैसेज होते हैं जिनका मेडिकली यूज़ करते हैं। एक तरह से क्या होता है, पेशेंट इनको एडमिनिस्टर करता है, एक तरह से क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। साथ में एक तरह से कह सकते हैं पेशेंट इन एनेस्थीसिया। देखिए जब ये पेशेंट को दी जाती है तो ऐसे एनेस्थीसिया की फॉर्म में दी जाती हैं। जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे जनरल एनेस्थेटिक होते हैं, तो जनरल एनेस्थेटिक में हमारे एनेस्थेटिक होते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, गैस के थ्रू एक तरह से जनरल एनेस्थेटिक को दिया जाता है जब ऑपरेशन वगैरह चलता है उस टाइम। साथ में क्या होता है, अभी थेरेपी के लिए दिया जाता है, किसी बंदे में ऑक्सीजन की कमी हो गई है उस कंडीशन में, या अदर हमारी बहुत टाइप के कंडीशन होती हैं। साथ में डायग्नोसिस, किसी बंदे को डिसीज़ है उसके डायग्नोसिस करने के लिए भी गैसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल हमने आपको बता दी, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन। जैसे कि एक गैस का यहाँ पे हम एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है। जैसे पीछे भी एक डिसीज आई थी कोरोना, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी परेशान किया था उसने। एक तरह से उस डिसीज़ में क्या हो जाता है, जो उसका वायरस था, तो सीधा वो एक तरह से इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करके वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। उस कंडीशन में क्या हो रहा था, जैसे हमारे कुछ ऑक्सीजन के वहाँ पे प्लांट वगैरह लगाए गए, उस कंडीशन में ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पे बनना था, सिलेंडर आ रहे थे, पेशेंट वगैरह को लगाए जा रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से वजह से डेथ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो ऑक्सीजन का एज ए मेडिकली गैस की फॉर्म में, मेडिसिनल गैस की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे थे। किसको दे जाते, पेशेंट को दे जाते, एक तरह से क्या करने के लिए, उसकी थेरेपी के लिए। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा एक तरह से हमारी गैसेस कैसे यूज़ की जाती हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। आती है हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा एक तरह से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं, जो एक तरह से नेचुरल वाली हमारी इन्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, साथ में जो आर्टिफिशियल हमारी क्या होता है प्लांट वगैरह ला के बनाई जाती है। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारी ऐसी गैसेज जो आई थिंक आप 12th क्लास से, 11th क्लास से, साथ ही में 8, 9, आप ये मतलब बहुत पहले से इनको पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे मतलब जिस क्लास में आपने इनको डिटेल में पढ़ा हो। कह सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला एक तरह से CO2 होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साथ में ऑक्सीजन, इन दोनों का मिक्सचर एक तरह से यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। इस तरह से हमारी काफ़ी डेंजर गैस होती है, इसकी अगर पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है तो CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का यूज़ करके एक तरह से इसकी पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एज ए एंटीडोट की फॉर्म में हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो देखिए एक तरह से प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे C+O2, एक तरह से कार्बन और ऑक्साइड को यहाँ पे एक तरह से मतलब मिला के यहाँ पे क्या बनता है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक तरह से कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस यहाँ पे होती है, लेकिन एसिडिक टेस्ट भी एक तरह से इसका देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में हम देख लेते हैं इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो हम कह सकते हैं हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो हम कह सकते हैं मान लीजिए भाई ऑक्सीजन के कैंप वगैरह लगवाए, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह लगते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन बनती है। इसी तरह से हमारी क्या होती है, जो मेडिसिनल गैस है CO2, एक तरह से कह सकते हैं ये मतलब इसको बनाया जाता है मतलब मेडिसिनल गैस की फॉर्म में। साथ ही मार्केट प्रिपरेशन देखें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से ये
आती है। अच्छा, यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन देख लें तो देखिए क्या होता है, हमारे सिलेंडर वगैरह होते हैं उनमें एक तरह से इनको रखा जाता है, यानी इट शुड बी स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर। मेटल के जो सिलेंडर होते हैं उनमें एक तरह से इनको रखा जाता है, ना कि प्लास्टिक वगैरह के सिलेंडर में। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके यूजेस। तो देखिए हमारे यहाँ पे CO2 होती है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया एक तरह से ये अगर कॉम्बिनेशन में हम दे रहे हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में एक तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। साथ में एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक मेडिसिनल गैस की फॉर्म में यूज़ कर ही रहे हैं। साथ में यहाँ हमने आपको बता दिया। सेकंड हम देख लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा लाफिंग गैस, यानी लाफिंग गैस हमारी क्या होती है, जिसको अगर हम नोज के थ्रू बॉडी में इनहेल कर लेते हैं तो वहाँ पे एक तरह से हम एक्साइटमेंट की कंडीशन में चल जाते हैं, तो एक तरह से मतलब लाफिंग करते हैं यानी हंसते हैं। तो लाफिंग गैस के नाम से आप इसको जानते होंगे। देखिए हमारी लाफिंग गैस एक तरह से होती है नाइट्रस ऑक्साइड। एक तरह से नाइट्रस ऑक्साइड का अदर नेम होता है लाफिंग गैस। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पे N2O। चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लाफिंग गैस बिकॉज इफ इनहेल, मान लीजिए इस गैस को कोई इनहेल कर लेता है तो यहाँ पे एक्सिलेटिंग क्या होता है, यहाँ पे एक्साइटिंग इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ पेन। मान लीजिए एक तरह से जो पेन की सेंसिटिविटी होती है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। हम तो हमारा NH4NO3 एक तरह से अमोनियम नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पे मिलता है N2N नाइट्रस ऑक्साइड, साथ में वाटर हमारे यहाँ पे निकल जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इट इज़ ए कलरलेस, एक तरह से हमारी कलरलेस होती है, स्वीट टेस्ट की होती है, यानी लाफिंग गैस हम कह रहे हैं, साथ में स्वीट ऑर्डर, स्मेल और साथ में टेस्ट दोनों ही स्वीट होते हैं। अच्छे इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देख लें तो देखिए जितनी हमारी ये गैसेज हैं आप यहाँ पे मेडिसिनल गैस सभी के फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में लिख सकते हैं, यानी मेडिसिनल गैस की फॉर्म में इसको बनाया जाता है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है एक तरह से इनके जो प्लांट वगैरह होते हैं वहाँ पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्केट प्रिपरेशन। तो नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से ये अवेलेबल होती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए, जैसे यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी जितनी हमारी यहाँ पे क्या है मतलब गैसेज हैं, तो कलरलेस एक तरह से आप सब में कर दीजिए, ऑर्डरलेस आपको बस इसमें नहीं करना है, बाकी में आप कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मेडिसिनल गैस आप लिख सकते हैं। साथ हमारे यहाँ पे मार्केट प्रिपरेशन जो है उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टोरेज कंडीशंस। तो एक तरह से स्टोरेज कंडीशन आप तीनों में सेम लिख सकते हैं। हमारे जो मेटल के सिलेंडर होते हैं उनमें एक तरह से इनको स्टोर किया जाता है यानी रखा जाता है। अच्छा यहाँ पे यूजेस देख लेते हैं। तो एज ए लाफिंग गैस की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, एज ए मेडिसिनल गैस की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, रिलीफ पेन एक्सेट्रा आप चाहें तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हैं एक तरह से ऑक्सीजन के बिना आपको सांस ही नहीं आएगा भाई। तो ऑक्सीजन एक तरह से हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, और हमारे एक तरह से सर्वाइव करने के लिए भी। अभी क्या होता है हमारी नेचुरल भी होती है, जो एक तरह से इन्वायरमेंट से हम इनहेल करते हैं, जिससे हम एक तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। साथ में क्या होता है हमारी मतलब जो सिलेंडर वगैरह में आती है वो हमारी आर्टिफिशियल तरीके से ये बनाई जाती हैं, जो हमारे ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह होते हैं। आप किसी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला O2 होता है। साथ में देखिए हमारी जो ऑक्सीजन होती है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे इट इज़ ए कलरलेस, ये हमारी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, जो एक तरह से प्रेजेंट होती है इन दी एयर, जो एक तरह से हमारी एयर है इन्वायरमेंट में, इसमें यानी इन्वायरमेंट है एयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ, और एक तरह से देखिए नेसेसरी होती है मेंटेन करने के लिए लाइफ को, यानी ऑक्सीजन है तो लाइफ है, ऑक्सीजन नहीं है तो भाई लाइफ भी नहीं है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ऑक्सीजन में भी गिवन, ये एक तरह से दी जाती है इन ए मेडिसिनल सेटिंग नोन एज यहाँ पे लिविंग गैस। देखिए लिविंग गैस के नाम से इसको यहाँ पे हम जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को एक तरह से लाफिंग गैस के नाम से हम जानते हैं। तो थोड़ा सा आपको माइंड में रखनी होंगी। हमारे जो मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं तो उनमें क्या होता है मतलब उसमें बस ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ लाफिंग गैस, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह दे दिया जाएगा या उसका फॉर्मूला दे दिया जाएगा। जैसे N2O है तो आप सोचेंगे लाफिंग गैस कहाँ से आ गई, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज़ वहाँ पे ना हो। साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देखें तो ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस होती है। तो ये हमारा वही हो गया फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, हमारी मेडिसिनल गैस लिख दीजिए। साथ ही मार्केट प्रिपरेशन में आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिए, हमारी EZOX के नाम से भी आती है, आप चाहें तो एक यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टोरेज कंडीशन। तो हमारी सेम रहेगी, यानी एक तरह से इट इज़ स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर। अच्छा यहाँ पे यूज़ हम देख लेते हैं। तो भाई यूज़ अपने पास से भी आप बना के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एज ए लिविंग गैस की फॉर्म में हम इसको जानते हैं, जीने के लिए ज़रूरी है। एज ए मेडिसिनल गैस की फॉर्म में हमारी ये होती है। ट्रीट हाइपोक्सिया, क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। साथ में इन एनेस्थीसिया, क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया की फॉर्म में क्या होता है इनहेल करते हैं एक तरह से, जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साथ में अस्थमा में यूज़ किया जाता है। देखिए सारी ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही, वहाँ पे ऑक्सीजन का
यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है। साथ में CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन के साथ में CO2 की। चाहे तो आप इसमें एक यूज़ और लिख सकते हैं, टू ट्रीट कोरोना। एक तरह से देखिए हमारा जो कोविड-19 है उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी सारा हमें देखने को मिल रहा था, मतलब उसके सिलेंडर वगैरह जो लिए जा रहे थे। एक्सेट्रा आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे यूनिट 3 थी हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए आप यहाँ पे कमेंट करेंगे एक तरह से, सर ये हमारा जो टॉपिक है इनको देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम देखेंगे, एसिड डिफाइंड एजेंट, एडसॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव एंड कैथलेटिक्स। तो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है हमारी टॉपिक है 1 वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आपको पूरे वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका कोई भी डाउट पूरे ही यूनिट या पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे रह जाता है, हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब देखिए आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता दिया करें। क्या होता है हमें थोड़ा अंदाज़ा मिल जाता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।